और पुल ढह गया। गुजरात में गंभीरा नदी पर बना हुआ पुल पूरा तहस नहस हो चुका है, ढह गया है। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या इंजीनियरिंग फेलियर? इसके पीछे खराब डिज़ाइन, घटिया निर्माण है या फिर मॉनसून? आज की वीडियो में जानेंगे गंभीरा नदी पर बना हुआ पुल कैसे टूट गया और इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये टूट गया हो। इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1981 में। 1985 में ये बन के तैयार हुआ। 907 लंबे पुल में 23 पियर्स थे, यानी पिलर्स बोल सकते हैं। तो 23 पिलर्स थे उसके अंदर। और हैवी व्हीकल्स अपना टोल बचाने के लिए क्या करते थे, इस पुल का यूज करते थे ताकि उनका जो टोल है, उनका जो टैक्स है वो बच जाए। इस पुल के साथ क्या हुआ? 9 जुलाई सुबह 7:30 बजे इंटरमीडिएट स्पान अचानक धंस गया। ट्रक, एसयूवी, ऑटो, वैन ये सब पानी में जाकर गिर गए। अभी की रिपोर्ट्स की माने तो मरने वाले लोगों की संख्या 21 यानी 21 तक पहुंच चुकी है। लोकेशन ऐसी थी कि रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो गया था। अब जानते हैं टेक्निकल नज़रिए से पुल के गिरने के संभावित कारण। पहला, स्काउरिंग या फाउंडेशन फेलियर। स्काउरिंग को आसान भाषा में समझते हैं। देखो क्या होता है, जब नदी का पानी तेजी से बहता है तो वो पुल के नीचे की मिट्टी को धीरे धीरे काट कर ले जाता है। मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये एक उसका पिलर है, ब्रिज का पिलर है, ठीक है। आपने देखा होगा ये नदी के अंदर जाता है, ये नदी के अंदर रहता है कुछ हिस्सा इसका। अब क्या होता है कि आसपास से क्या है, पानी है। अब नीचे जहाँ उसकी फाउंडेशन होगी, ऐसा बेस बना होगा, उसमें नीचे क्या होता है कि मिट्टी होती है। अगर पानी का फ्लो तेज है, जैसे कि मानसून वाले सीजन में क्या होता है, पानी का फ्लो तेज हो जाता है तो जो नीचे की जो मिट्टी है वो पानी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो अगर नीचे की मिट्टी अगर निकल जाएगी तो ये क्या होगा कि पुल का जो फाउंडेशन है वो कुछ सेंटीमीटर, कुछ नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं, जो मिट्टी जो ढह जाती है, मिट्टी जो निकल जाती है, जो पानी बहा के ले जाता है और वहां पर जगह बन जाती है, उसी चीज को बोला जाता है दोस्तों स्काउरिंग। फाउंडेशन फेलियर क्या होता है ये बताते हैं। पुल के या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत की नींव अगर ढंग से नहीं बनाई गई हो, नींव मतलब बोला जाता है इंजीनियरिंग टर्म्स में फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो सब स्ट्रक्चर अगर वीक हो या अच्छे से नहीं बनाया गया हो या उसमें कुछ इंजीनियरिंग टर्म्स का ध्यान नहीं दिया गया हो, तो क्या होता है कि फाउंडेशन के फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर फाउंडेशन को अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया हो या फाउंडेशन बनाने में कुछ किसी टर्म्स की मिस्टेक कर दी हो या छोटी सी गलती को अवॉइड कर दिया हो, तो क्या होता है कि अभी तो कुछ नहीं होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ है, कोई भी एक बिल्डिंग होती है तो उसकी एक लाइफ डिसाइड होती है बनने के बाद ही या बनने के पहले डिसाइड होती है कि हमें इस रीजन से आपको ये बिल्डिंग बनानी है। तो रीजन हम बता देते हैं कि मान लो कि कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, तो वो सरकार ने कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनवाई है। अब उसमें क्या होता है कि उनने सोचा है, विजन रखा है उनका कि यहाँ पर हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोलेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि 30 से 50 साल तक हम इसको बिल्डिंग को चलाएंगे। तो हर 5-5 साल में हम इनका मेंटेनेंस भी करवाना होगा, ठीक है, बिल्डिंग का।
तो हमने डिज़ाइन की है किसी चीज़ को 50 साल के लिए, पर हमने क्या किया कि कोई एक फैक्टर छोड़ दिया। समझो कि नीचे की मिट्टी थोड़ी सी वीक थी, थोड़ी सी थी वीक, और हमने क्या किया कि उसको ज़्यादा मिट्टी को क्या किया कि स्टेबलाइज नहीं किया, सॉइल को एक जगह पर रोका नहीं, हमने स्टेबलाइजेशन नहीं किया। तो क्या होगा कि 5 साल, 6 साल, 10 साल यहाँ तक तो वो क्या होगा कि फाउंडेशन टिका रह जाएगा। बट इतने कुछ सालों के बाद इसमें चांसेस बन सकते हैं कि 1 mm या 1 सूत का भी क्या हो डिफ्लेक्शन अगर फाउंडेशन में आ जाता है या मिट्टी धंस जाती है तो क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग भी गिरने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा ही ब्रिज के अंदर भी होता है दोस्तों। ब्रिज के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई सी भी एक फैक्टर को अवॉइड कर दिया तो क्या होता है, या तो पुल क्या होगा कि बनते बनते गिर जाएगा। ऐसे बहुत सारे ब्रिज गिरे हैं कि जो आधा बन चुके थे, फिर अपने आप क्या हो गया, पुल टूट गया, बह गया, ऐसी चीजें हो गई। या तो क्या होगा कि अगर वो पुल टिक गया तो 10 साल 15 साल के बाद में इसके चांसेस बन सकते हैं कि उसमें क्रैकिंग स्टार्ट हो जाए या वो सडन फेलियर हो जाए या टूट जाए। तो फाउंडेशन में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर स्काउरिंग होगी, जो आपको बताया कि एक ये फाउंडेशन है, उसकी फाउंडेशन मतलब मान लो पियर है, पिलर है, ठीक है, ब्रिज का पिलर है, तो उसके नीचे फाउंडेशन होगी। ये फाउंडेशन मान लो कि इसके ऊपर पिलर टिका हुआ है। अब नीचे क्या है, मिट्टी है। मिट्टी अगर पानी की वजह से धंस गई तो उसको स्काउरिंग बोलेंगे, और स्काउरिंग की वजह से फाउंडेशन फेलियर आ सकता है। तो स्काउरिंग और फाउंडेशन फेलियर भी एक रीजन हो सकता है कि ये ब्रिज इस रीजन से फेल हुआ हो। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि गर्डर पियर डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। गर्डर पियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, पुल गिरने का एक और कारण हो सकता है गर्डर पियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये गर्डर पियर का डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। तो यहां पर मैंने एक रेफरेंस डायग्राम यहां पर बना के रखा है। एक ब्रिज है, ये सेम टू सेम ये रेफरेंस डायग्राम जो है इसका आपको एक इमेज आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जो है ना रेफरेंस इमेज जो आपको दिख रहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की हुई है। तो आइए इससे समझते हैं कि क्या होता है गर्डर पियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोस्तों समझते हैं। ये क्या हो गया कि ये ब्रिज हो गया, ऊपर से ब्रिज जा रहा है, ठीक है ना, ब्रिज जा रहा है ऐसे। अब क्या होता है, ब्रिज में गर्डर होता है, पियर होता है, फाउंडेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब गर्डर और पियर क्या होता है देखते हैं। देखो, ये जो चीज़ होती है इधर वाली, जो ऐसे ऐसे जाती है, मान लीजिए कि अगर ये ब्रिज है, ये ब्रिज का डेक है, यहाँ से ब्रिज पे से गाड़ियाँ जा रही है, तो जो ऐसे मेंबर लगे होंगे, ऐसे मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे आपकी घर की छतों पर क्या होता है, सपोर्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, घर की छत को सपोर्ट करने के लिए बीम बनाते हैं। सेम चीज़ क्या होता है, अगर ब्रिज में मैं बीम बनाऊंगा तो मैं उसे क्या बोलूँगा, गर्डर। ठीक है, तो ये और ये क्या है, गर्डर है। अब दोस्तों पियर क्या होता है, पियर को भी समझते हैं कि जो अब आपने आपका घर का एग्जांपल लिया है तो उसे समझते हैं कि ये आपकी घर की छत है, ये यहाँ पर मैंने लगा दिया सपोर्ट, तो ये क्या हो गया, बीम हो गया कि छत का लोड बीम पर आएगा। फिर बीम से नीचे मैंने क्या लगा दिया, ये मान लो कि ये कॉलम है, तो ऐसा कॉलम लगा दिया। तो ये सपोर्ट मेरा जो हो गया, ये क्या हो गया, मेरा एक घर का सपोर्ट हो गया। ऊपर क्या है, छत है, बीच में क्या है, बीम है, और जो लंबाई में क्या दिख रहा है, ये कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम क्या करेगा कि सारा लोड लेगा, जो इसका लोड आ रहा है छत का बीम पे आएगा, बीम का जो लोड है वो कॉलम पे जाएगा, और कॉलम क्या करेगा, नीचे की जो नींव होती है जिसको कि टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है फाउंडेशन। ठीक है,
या सब स्ट्रक्चर वहां पर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ये काम क्या होता है, बीम का और कॉलम का होता है। वैसे ही ब्रिज में बीम को बोला जाता है, जो बीम का काम करता है वो बड़ा सा एक मेंबर बनता है। बीम तो छोटा होता है, तो उसको जो बड़ा बनता है उसको क्या बोलेंगे, गर्डर बोलेंगे। और जो गर्डर के नीचे से कॉलम का जो सपोर्ट रहता है उसे क्या बोलेंगे, पियर। तो पियर क्या हो गए, ये हो गए। ये क्या होगा मेरे दोस्त, पियर हो गए। तो अब अगर इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी कि क्या हुआ कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया, गर्डर थोड़ा सा क्या हुआ, सरक गया, या मेरा पियर क्या हुआ, थोड़ा सा डिसमेंटल हो, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा इधर को हो गया, तो ये क्या हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको बोलने आता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा कि अगर गर्डर या पियर में थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहां से किसी भी, मतलब जहां भी उसका जोन ऑफ फेलियर आएगा वहां से ऐसे ऐसे टूटने लग जाएगा और ये हिस्सा टूट के गिर जाएगा। तो एक रीजन हो सकता है गर्डर पियर फेलियर का, या गर्डर पियर का डिस्प्लेसमेंट का, कि गर्डर और पियर क्या हुए कि कुछ सेंटीमीटर, कुछ कुछ इतना से भी अगर शिफ्ट हो गए हैवी लोड आने के कारण। मान लो एक बड़ी गाड़ी यहां से चल रही है, क्योंकि ये ब्रिज ऐसा ब्रिज था जिसपे क्या करते थे, बड़ी गाड़ी वाले, ट्रक वाले, ट्रॉलर वाले क्या करते थे कि अपना टोल बचाने के लिए इसी रूट से जाया करते थे। ठीक है, तो उनका टोल बचता था और बड़ी बड़ी गाड़ियां इससे जाती थी। तो 40 साल हो चुके थे, 40 से ऊपर हो गया साल यहां पर। तो क्या होता है कि गर्डर थोड़ा सा, अगर कुछ बड़ी गाड़ी जा रही है तो हल्का सा कंपन भी अगर आया तो ये गर्डर को डिस्प्लेस कर देगा या फिर पियर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहां से जैसे भी जो भी उसका जोन ऑफ फेलियर होगा उस जगह से ये टूटना शुरू हो जाएगा, या सडन फेलियर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं और रीजन की। एक और रीजन ये हो सकता है कि लैक ऑफ मेंटेनेंस। लैक ऑफ मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि मेंटेनेंस समय समय पर नहीं करवाया गया हो, या फिर कि जो ब्रिज की ऑडिट होती है, जो कि स्टैंडर्ड, जब वो ब्रिज बनता है तो उसमें स्टैंडर्ड डिसाइड होती है कि हर तीसरे साल में या हर 3 साल में एक बार ब्रिज का पूरा ऑडिट होना चाहिए। कोई सा भी पुल आपने अगर बनाया है किसी सिटी के या किसी स्टेट के पीडब्ल्यूडी ने अगर कोई ब्रिज बनवाया है तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर 3 साल में एक बार क्या करें कि ब्रिज का ऑडिट करवाएं। ये इससे क्या होता है कि ब्रिज में मेंटेनेंस होता है और समय समय पर क्या होता है, चेकिंग होती है। जैसे कि अगर कोई रिवर ब्रिज है अगर कोई, तो रिवर ब्रिज के नीचे की मिट्टी को भी चेक किया जाता है, सॉइल टेस्ट किया जाता है कि नीचे की मिट्टी पहले के मुताबिक कितना नीचे गई है और इसमें पानी का लेवल बढ़ने से मिट्टी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि साइड से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने की प्रयास करते हैं, या जो भी निराकरण निकल के आता है वो करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद समय समय पर क्या होता है कि इसकी लाइफ चेक की जाती है। लाइफ चेक होगी तो मालूम पड़ेगा कि कहां से इसकी फेलियर आ सकता है। इंजीनियर की छोटी छोटी गलती भी बड़े हादसे का रूप ले लेती है। तो ये सब पॉइंट्स थे जिससे कि यह मान सकते हैं कि इन रीजंस के कारण ही पुल गिरा होगा। मेरा ओपिनियन यही है कि गलती किसी नेता, किसी सरकार की नहीं होती, गलती होती है डिजाइनिंग इंजीनियर की और एग्जीक्यूशन जो करवा रहा है साइट इंजीनियर की, क्योंकि उन्होंने ही काम करवाया है असल में। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या सिविल इंजीनियर बन चुके हैं तो आपको ऐसे फेलियर से सीख लेनी चाहिए। और अगर आप
फ्यूचर में या अभी किसी प्रोजेक्ट में काम करवा रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करवा रहे हैं, तो ऐसी गलती को नज़रअंदाज कभी मत कीजिएगा, ताकि कोई और लोग क्या हो, हादसे का शिकार आम नागरिक ना बने। तो पूरे इंडिया में अभी तक बहुत सारे ब्रिजेस क्या है गिर चुके हैं। जब से हमारा कंस्ट्रक्शन मतलब डेवलपमेंट शुरू हुआ इंडिया का, तब से बिहार और गुजरात जैसे एरिया में बहुत सारे ये आपको देखने को मिले हैं। तो इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो ये ब्रिज इतने सालों में यहाँ पर गिरे हुए हैं, मतलब स्ट्रक्चर फेल हुआ है। कहीं पर ज़्यादा लोड आने के कारण, कहीं पर टेक्निकल कारण से, या किसी और रीज़न से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।